हृदयन्तस्थो अभद्राणि विधुनोति सहस्रतां वेरी गुड। अब हम दोनों लाइन को एक साथ पढ़ेंगे, एक एक लाइन बाई लाइन आप लोग एक बार दोहराओगे। प्रभु यू हैव टू रिकॉर्ड। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो भद्राणि विदुर्नोति सहस्रताम्। तात्पर्य अपना प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने और तथा कहने पर अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है। तात्पर्य भगवान कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के ही समान शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाश्रम में स्पष्ट रूप से घोषित किया कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियाँ निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय विधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम तथा उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। तो अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्लोक है जहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया। कुछ मूल विषयों का हम चर्चा करेंगे, फिर समय कम है। पहला विषय यह है कि भगवान की कथाएं और भगवान दोनों एक हैं। सब कोई भगवान का दर्शन करना चाहते हैं ना? कृष्ण का दर्शन करने का इच्छा कितने लोगों को है? हाथ उठाइए। क्या आपके हृदय में इच्छा है भगवान का दर्शन करने की? तो मैं आपको एक सच बताना चाहूंगा, भगवान का दर्शन आंखों से नहीं होता है। भगवान का दर्शन हमारे आचार्य ने बताया, भगवान का दर्शन आंखों से नहीं होता। भगवान का दर्शन पहले कानों से होता है। कहां से? इसलिए श्रीमद् भागवत में यहाँ पर बताया गया, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण। जब हम कृष्ण की कथा को सुनते हैं प्रामाणिक स्रोत से, तो हृदय में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा? नष्ट हो जाते। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया। मैं श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण एज इट इज बता रहा हूँ आपको। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि एक कुत्ता, सबने कुत्ता देखा है? कितने लोग ने कुत्ता देखा है? हाथ डालो।
तो एक कुत्ता भी यदि कहीं पर बैठता है तो अपनी पूंछ से वहां साफ करता है, ठीक है, कंफर्म। आप देख सकते हो कहीं कुत्ता भी बैठ रहा है तो पूंछ से साफ कर लेता है। तो हम भगवान को बुला रहे हैं अपने हृदय में, यदि गंदगी है तो वो भी नहीं आने वाले, राइट। तो पहला कंडीशन है हृदय को साफ करें। और हृदय में कौन सी गंदगी है? ये जो 6 प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, परायण, ये जो है। हरे कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। ये गंदगी है, वास्तविक गंदगी। और ये बहुत अंदर अंदर कहीं पर लगी हुई है, बैठी हुई है। तो भगवान की कथाओं को सुनने से ये गंदगी अंदर से निकल जाती है। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। हृदयंतस्तो अभद्राणि, सारे जो अभद्र हैं ये सब अनवांटेड। कोई किसी को ये पसंद है क्या? साधु व्यक्ति को तो नहीं पसंद है। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, निंदा करना, राइट, पॉलिटिक्स करना, ये भक्त का लक्षण नहीं। कभी भक्त करते भी हैं तो उनको मन में दुख होता है कि अरे मैंने ऐसा किया, दिस इज नॉट गुड, राइट। तो अनवांटेड, दीज आर अनवांटेड। हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, परंतु कैसे निकालें हमारे वश में नहीं है, राइट। हाउ टू रिमूव देम इज नॉट इन आवर। तो भगवान की कथाओं में वो विशेष प्रभाव, वो शक्ति है। भगवान की कथाएं हमारे हृदय में जब प्रवेश करती हैं तो सारी इस प्रकार के अनर्थ को, जो अनवांटेड डिजायर्स हैं, अभद्र हैं, उनको निकाल देती है। जब वो निकलते हैं तब हृदय शुद्ध होता है। जैसा विदुर महाराज के पत्नी का था, द्रौपदी का था। भगवान तो एक बार में आने तैयार है, बस एक छोटा नीचे स्टार मार्क है कंडीशन, शुद्ध चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध। हाँ, तो ये पूरा लाइफ लॉन्ग हम प्रयास कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन का। ये जो पूरा हम डेली हरे कृष्णा मंत्र जप करते हैं, कितने लोग 16 माला जप कर रहे हैं डेली? रिपोर्ट। कितने लोग एक माला करते हैं कम से कम? जो नहीं करते हैं उनको भी आज से शुरू करना चाहिए। आज ये बहुत विशेष दिन है। आज आदित्य प्रभु का विवाह के उपलक्ष्य में अखिलात्मा प्रभु ने अरेंज किया है ये सत्संग, और उन्होंने बताया कि इतने ससुराल वाले भी आएंगे, इतने गेस्ट आएंगे। तो आप लोग एक चीज को ध्यान से समझिए, इस पूरे संसार का एकमात्र सार, सब्सटेंस, इसेंस एक ही है, वो है भगवान का नाम। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, नाम बिना आचे के आर 14 भुवन नमाचे। क्या कहते हैं वो? नाम बिना आचे के आर 14 भुवन नमाचे। ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम, ये नीचे के और ऊपर के सब मिला दो, 14 होते हैं, ठीक है। भू, भुआर, स्वर, महार, जानर, तपा, सत्य लोक तक चले जाओ। 14 लोकों में यदि कोई तथ्य है तो वो सिर्फ भगवान का नाम है, नहीं तो बाकी सब भूसा है। चांद पे जाके भी खाली भूसा ही ला रहे हैं ना। पत्थर मिले, राख मिली, क्या हुआ? पत्थर मिले और राख मिली। तो यहीं पर ले लो, यहाँ पर कौन सी कमी है, राइट। कहीं पर भी चले जाओ, श्रील प्रभुपाद ने कहा बेनिफिट एक ही है, वो है भगवान का नाम। इसलिए ये नियम कीजिए। हमको आपको इस्कॉन का मेंबर बनाने का कोई इच्छा नहीं है,
मेरे को आपसे डोनेशन लेने की कोई इच्छा नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। परंतु एक इच्छा जरूर है कि आप इस पवित्र दिन में यहाँ पर आए हो, एक मैसेज लेकर के जाओ और इस मैसेज से आपका लाभ होगा, आपका जीवन सुधरेगा, आपका ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। दिस लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ, बोथ, राइट। आपका भी और आपके परिवार के लोगों का भी, दोनों का। इट इज ऑल इंक्लूसिव, सबका, सबको बेनिफिट मिलेगा। तो एक माला प्रतिदिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम एक माला प्रतिदिन करने का नियम कीजिए। इसमें आपके 8 से 10 मिनट लगेंगे और यही वो चीज है जो आपको जीवन में काम आने वाली है, जिसमें कुछ तथ्य है। अन्यथा जब अधिकांश लोग, एक सर्वे किया गया, अमेरिका में एक सर्वे किया गया, 2000 लोगों का ऊपर एक सर्वेक्षण किया गया, 2000 बहुत प्रसिद्ध लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, 2000, उन लोगों को मरने के पहले एक इंटरव्यू किया गया। वहां पर ऐसे बहुत होते हैं रिसर्च पर। तो उस व्यक्ति ने उनको पूछा, 2000 लोगों को मरने के पहले, क्या आपको संतुष्टि है? आपने जीवन में धन प्राप्त किया, इतना नाम प्राप्त किया, इतना गौरव प्राप्त किया, सो मच, आर यू सेटिस्फाइड? और उसमें से 95% लोगों ने कहा संतुष्टि नहीं है। क्या कहा? तो जब वो संतुष्ट नहीं हो पाए तो कैसे आप सोच रहे हो कि आप हो जाओगे? यदि आप सोच रहे हो, उनके पास सब कुछ था जिसके लिए आप प्रयास करने वाले हो, आप जिसके लिए प्रयास करने वाले हो उन लोगों ने प्राप्त कर लिया था। They were top people in the society. They were not satisfied. तो इस एक चीज को लीजिए और इस एक चीज को ऐड करने पर, जीवन में जोड़ने पर आप संतुष्ट रहोगे। तुष्टि पुष्टि छुद पाए, will be completely satisfied in whatever situation of life. इसलिए आज जो लोग नहीं करते हैं माला, वो भी आज से एक प्रण लेके जाना चाहिए यहाँ से कि मैं कम से कम यहाँ अभी कनका माता जपमाला बाद में आप दे सकते हैं, जपमाला है और जपमाला आप लोग ले सकते हो। एक माला कम से कम जरूर कीजिए हरे कृष्ण मंत्र की, और इसके प्रभाव से शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन। कृष्ण को आने के लिए जैसे कहीं पर जाते हैं, अभी जैसे यहाँ पर G20 हुआ ना दिल्ली में, राइट? तो इतने सारे प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट तो सिर्फ 3 दिन आए, अलग अलग देश के प्रेसिडेंट आए, परंतु आप जानते हैं 6 महीना पहले से तैयारी चल रही थी। डू यू नो दिस? कितने लोग को मालूम है? 6 महीना पहले से तैयारी चल रही थी। ये जो प्रेसिडेंट लोग आए बाइडेन के लिए, अलग अलग प्रेसिडेंट के लिए 6 महीना पहले से तैयारियां चल रही थी। हर दिन का 20 करोड़ से 25 करोड़ एक एक आदमी के ऊपर खर्चा 6 महीने से शुरू हो गया था। प्रिपरेशन, कहां, कब, कैसे, कौन, ये सारी बातों के लिए। तो कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है ना, तो पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो आप भगवान कृष्ण को बुला रहे हैं, राइट? किसको? क्या कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? बोलिए, पड़ेगी ना? तो ये जब उसका प्रिपरेशन है,
ये जप उसकी तैयारी है। यदि आप सच में चाहते हो भगवान आपके जीवन में आए, तो यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है? और यदि आप तैयार हो कि ना आए क्या फर्क पड़ता है, मैं रावण के साथ भी खुश हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको रावण भी मिलेगा, कुंभकर्ण भी मिलेगा, हिरण्यकश्यप भी मिलेगा, फ्री गिफ्ट। आप तीनों के साथ घूमिएगा। परंतु यदि आप चाहते हो तो एक माला शुरू कीजिए। दिस इज प्रिपरेशन। हृदयंतस्थो हवद्राणि विदुनोति श्रवत्सताम्। ये हमारे हृदय को पूरी तरह से पवित्र कर देगा भगवान का नाम, और उसको तैयार करेगा, हृदय को रेडी बनाएगा। तो हृदय ऐसा होना, जैसे आप जाते हो बाजार में, आप मार्केट में जाते हो ना कभी कभी, राइट? अच्छे मार्केट में, बड़े मार्केट में जाते हो, शॉपिंग मॉल में। और शॉपिंग मॉल में क्या होता है, आप वहां पर विंडोज देखते हुए चलते हो, परंतु किसी विंडो को देख करके आप रुक जाते हो। बहुत अच्छा है, हस्बैंड आगे चला गया, वाइफ पीछे खड़ी हुई है, उनको पीछे से आवाज लगाना पड़ता है, कहां पर हो? मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ? अरे ये बहुत अच्छा है, ये नेकलेस जो है, वेरी नाइस। क्या मेरे को चाहिए? क्या बोलते हो? yes. आप आकर्षित हो गए उसको देख करके। उसी प्रकार से कृष्ण भी आकर्षित हो जाए आपको देख करके। कृष्ण, हाँ, ये इतना पवित्र है, मेरे को चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, वो आंख नहीं है। भगवान को प्रयास मत करो, ऐसे सेवा करो कि भगवान आपको देख ले। क्या कहते थे? ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको। हाँ, ओ वो डेली मेरे लिए जो कुकिंग करती है, मेरे लिए जो भोग बनाती है, मेरे लिए जो गाती है, मेरे लिए झाड़ू लगा के मंदिर साफ करती है, भक्तों को फोन करती है, वो सब जो बच्चों को प्रीचिंग कर रही है, वो राधिका माता किधर है? यही है क्या वो अम्मा किधर हो तुम? जब भगवान देखेंगे तब कार्य होगा। और भगवान देखे इसके लिए हमको पूरा लाइफ प्रिपेयर करना है। Whole life is for that Krishna someday will look at us, because Radharani will recommend, oh, all that seva she was doing for you all these days. You were asking me that वो preaching कर रहे हैं, वहाँ नए भक्त लोग तैयार हो रहे हैं, वो ऑनलाइन हो रहा है, वो ऑफलाइन हो रहा है, वो दिस हो रहा है। उधर 5 devotees came, वहाँ से 3 भक्त आए थे, वहाँ वो प्रोग्राम हुआ था। ये सब कौन किया था मालूम है? वो प्रभु जी किए थे। राधा रानी ऐसा कृष्ण को बोलेंगी, और सब कृष्ण बोलेंगे, ओह यस, इज इट सो? वेयर इज दैट पर्सन? समझे? होता है ना ऐसा? वाइफ बोलती है, हस्बैंड को रिकमेंड करती है सब पर्सनली, एंड देन द हस्बैंड टेक्स इंटरेस्ट, दैट्स व्हाट इज द मैटर। सेम थिंग, राधा रानी विल रिकमेंड, परंतु उसका एक ही कंडीशन है कि हम इस प्रकार से सेवा करें, पूरा जीवन ऐसी सेवा करें, तब निश्चित रूप से भगवान देखेंगे। और जब भगवान देखेंगे तो तुरंत हमारा पूरा शुद्धिकरण इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा। लाइफ विल बी परफेक्ट। जीवन में और कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कृपया करके सारे लोग, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है, ठीक है, प्लीज एक माला जप करना प्रतिदिन, और चेष्टा कीजिए कि आप कुछ सेवा कर पाओ। वैसे जप भी एक सेवा है और सबसे प्रमुख सेवा है, परंतु यदि आपके लिए संभव है, इफ दिस इज पॉसिबल इन योर लाइफ, जो लोग
आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, जो इस जीवन में कुछ मृत्यु के पहले जन्म को सार्थक करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि सिंसियर सर्विस टू द मूवमेंट। प्रमाणिक भक्त, सबसे प्रमाणिक भक्त कृष्ण कृपा मूर्ति श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं। तो यदि हम उनके इस अभियान में सेवा करें तो निश्चित रूप से भगवान हमारी तरफ दृष्टि डालेंगे। भगवान ने इंद्र के तरफ भी दृष्टि नहीं डाला है? याद रखिए, इंद्र जब ब्रह्मा जी के पास गए, मेरे को कुछ उपाय बताओ, कृष्ण मेरे ऊपर नाराज हो गए, मैं कैसे कृष्ण के सामने जाऊं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो एक उपाय जहां तक मेरी समझ में आती है, आप सुरभि के पास जाओ और सुरभि को आगे रखो, तो सुरभि को देखने से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उस समय आप उनको प्रणाम कर लेना। पता है ना, माँ बता देती है, पिताजी नाराज हैं, थोड़ा अच्छा मूड होगा तो पीछे से घुस जाना। सो होल थिंग वाज सेट प्रॉपर्ली। परंतु तब ब्रह्मा जी ने कहा नारायण इंद्र को, परंतु इंद्र मैं तुमको एक बात बतला देता हूँ। इंद्र ने पूछा, क्या? मैं तुमको कह देता हूँ, इस बात को गांठ बांध लो कि कृष्ण अपनी आंख के कोने से भी तुम्हारी तरफ देखने वाले नहीं हैं। You are so insignificant. He will not even bother for you that you have come. He will not look, ऐसा हम कभी-कभी ऐसा साइड से देखते हैं, साइड ग्लांस, कौन है नहीं है। परंतु भगवान आपको आंख के कोने से भी देखने वाले नहीं है। ऐसे इंद्र का, ब्रह्मा का कोई वहां औचित्य नहीं है। उन कृष्ण को जो इंद्र और ब्रह्मा की तरफ देखने वाले नहीं है, उन कृष्ण को गोपियां पकड़ के बांध लेती हैं और बोलती हैं, तुमको एक छाछ पिलाऊंगी, इस स्टाइल से डांस करके दिखाओ।